सामाजिक कार्यकर्ता रवि दीक्षित ने नगर पालिका प्रशासन को घेरा, भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप। लाइव टीवी एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार इसरार अहमद से खास बातचीत में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता रवि दीक्षित ने शहर की बदहाल नागरिक सुविधाओं को लेकर नगर पालिका प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। जब पत्रकार इसरार अहमद ने उनसे सवाल किया कि क्या वह सड़क सेवा, जल भराव और पार्कों के सौंदर्यीकरण के मुद्दे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए उठा रहे हैं, तो रवि दीक्षित ने साफ किया, मैं जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूं। चुनाव लड़ने का मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष के कामकाज पर असंतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि वह उनके कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। शहर के लगभग आधे वार्ड इस समय भयंकर जलभराव की चपेट में है। जगह जगह नालियां टूटी हुई हैं, सीवर बह रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं उन्हें ही दोबारा कागजों पर दिखाया जा रहा है। उन्होंने शहर की प्रमुख जर्जर सड़कों का जिक्र करते हुए कहा कि निम्नलिखित मार्गों का तुरंत बनना अत्यंत आवश्यक है। गला मंडी और हाफिज धर्मकांटा से सैयद नगर मार्ग, रायपुर मार्ग, सब्जी मंडी, चिड़िया खाना से अली मियां रोड, बस स्टेशन से महबूब आलम रोड, केला बाजार रोड। रवि दीक्षित ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चेयरमैन और यहां से जीते हुए सभी नेताओं को आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। विकास कार्य ठप हैं और सभी नेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। रायबरेली से वरिष्ठ संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। टीवी एक्सप्रेस रायबरेली से इसरार अहमद। इस समय आप देख रहे हैं हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जिनका चेहरा किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। रायबरेली में अकेले जन जन की जन समस्या को उठा रहे हैं और कोई भी दिक्कत किसी वार्ड में होती है, लोग जिनको याद करते हैं ये तुरंत पहुंचते हैं। इधर अमन नगर रहा हो, गल्ला मंडी का मैटर रहा हो, एसजेएस स्कूल के सामने के जल भराव का मैटर रहा हो, सत्य नगर का मैटर रहा हो, XYZ कहीं का भी मैटर रहा है, तो ये हमारे बीच जो है उपस्थित रहे हैं और इन्होंने जनता के बीच जा जाके उनकी समस्या को समझा और समझने के बाद उस समस्या के निदान के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया। मैं इनका परिचय कराता हूँ। ये हैं रवि दीक्षित, बहुत ही जुझारू नेता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अकेले और इसके पीछे क्या आपकी मंशा है? क्या आप कोई बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं या सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं? क्या आपका उद्देश्य है? रवि भाई, सबसे पहले इसरार भाई आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं फेसबुक से आपको देखा करता हूं, आप जन समस्याओं को उठाते हैं। आज मेरी आपसे मुलाकात हो रही है और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। इरादा मेरा सिर्फ और जन सेवा का है। मैं काफी दिनों से समाज सेवा का काम में लगा रहता हूं और काम करता हूं और बहुत ऐसे काम मैंने किए जिनको मैं उजागर नहीं करता, लेकिन ये जन समस्याओं के जो काम हैं इनको जब उठाता हूं तो ये जब जाहिर है ये उजागर होते हैं। मेरा पहला उद्देश्य जन सेवा है और जनता की सेवा ही मेरा उद्देश्य है। पद पाना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। काफी दिनों से आप राजनीति में सक्रिय हैं और इससे पहले भी मैंने देखा आपको कि भारतीय जनता पार्टी में आप थे और भारतीय जनता पार्टी में भी आपने सक्रिय भूमिका को निभाते हुए अपने जिम्मेदारी का निर्वाह किया है और निर्वाह करने के बाद जो भी आपने समस्या उठाई है उस समस्या के निदान के लिए आपने जो भी आवाज उठाई उसमें लगभग आधे काम पूरे हुए हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रायबरेली के रफी अहमद किदवई पार्क में। यहाँ पर रवि दीक्षित जी से मुलाकात मैंने आज किया और स्थिति देखिए क्या हालत है। ये रफी अहमद किदवई पार्क है। यहाँ पर देख रहे हैं झाड़ियों का अंबार लगा है। ये हाथी पार्क है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं। ये हाथी पार्क है। ये स्थिति है यहाँ पर हाथी पार्क की। रायबरेली में एक से एक नेता, एक से एक बड़े बड़े विधायक से लेके सांसद से लेके चेयरमैन तक, लेकिन यहाँ पर स्थिति यह है, एक जमाना था कि यहाँ पर बच्चे आते थे खेलने, लोग अपनी फैमिली को लेके आते थे और यहाँ पे एंजॉय करते थे। आज स्थिति यह है कि झाड़ियों में तब्दील हो गया है ये हाथी पार्क, जो कि मोहम्मद रफी अहमद किदवई पार्क के नाम से जाना जाता है। मैं रवि जी से पूछूंगा, आप इस मुद्दे के क्यों नहीं उठाते? रफी अहमद किदवई पार्क इस स्थिति में है। देखिए मेरी नजर में सारे मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क के हों,
चाहे गलियों के खड़ंजे के हों, चाहे पार्कों के हों। लेकिन इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, उनको एक साथ एक दिन में तो उठाना संभव नहीं है। मेरी निगाह पार्कों पर भी है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो इसी हाथी पार्क में आया करता था खेलने के लिए। आज इसी पार्क की दुर्दशा देख रहा हूँ तो मेरे जहन में है कि जब छोटे छोटे बच्चे हैं वो आते हैं शहर में, निकलते हैं घर से, तो इन्हीं पार्कों में थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं। लेकिन अब शहरों में वो पार्क नहीं है। मेरे लिए ये पार्कों का भी मुद्दा है। मैं बहुत जल्दी शहर के जितने भी पार्क हैं उन सबको का मुद्दा उठाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि देखिए आपके शहर में ये पार्क भी हुआ करते थे कि जो अब आप खंडहर में बदल चुके हैं। मैं इनका भी मुद्दा जल्द से जल्द उठाऊंगा। रायबली में एक ऐसा पार्क है जिसको इंदिरा गांधी पार्क के नाम से जाना जाता है, और एक अभी हाल ही में डेवलपमेंट हुआ है उसका, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से डिग्री कॉलेज के पास एक पार्क का जबरदस्त वहां पर उद्घाटन भी हुआ था, और उस पर काम काफी किया गया है। बच्चों के लिए स्विमिंग पूल हो या फिर पार्किंग का व्यवस्था हो। रायबली में इतना बड़ा पार्क इंदिरा गार्डन, जहां पर बहुत उम्मीदों के साथ लोग आते हैं कि चलिए हम अपनी उम्मीद पर शायद खड़े हों, पार्क बहुत अच्छा होगा, वहां पर डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं है। अन्य शहरों के मुकाबले आप देखिए रायबली आज भी बच्चों के लिए कोई न वाटर पार्क है, न बच्चों के लिए कोई झूले की व्यवस्था है, न बच्चों के लिए ऐसा कोई पार्क है जिससे वो अपना समय काट सके, एंजॉय कर सकें। क्या आप इस मुद्दे को भी उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि जो भी पार्क इस तरह से खराब पड़े हुई स्थिति में उनका डेवलपमेंट हो, साफ सफाई हो, अब पुनः उसी स्थिति में चालू हो जैसे कि पहले था? सबसे पहले तो मैं यहाँ रायबरेली की जनता से कहना चाहूंगा कि हमारे सामने, हमारे मोहल्लों में, हमारे अगल बगल, हमारे पार्कों में इतनी ज्यादा समस्याएं हैं और हमारे आपके मुंह बंद रहते हैं। एक चुप्पी सी साध रखी है, क्योंकि हम समस्या देखते हैं उससे निकल जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें क्या। और ये जो सारी समस्याएं हैं इसका मेन कारण है हमें क्या, और ये हमारी जो खामोशी बनी हुई है यही सबसे बड़ी कारण है। जिस दिन ये खामोशी आप लोग तोड़ेंगे उसी दिन ये सारी समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। मैंने तो प्रयास कर दिया है, अपनी आवाज उठा दी है, और इस आवाज से कुछ लोगों की और आवाज भी मिल रही है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब आवाज से आवाज मिलेगी तो गूंज बनेगी, और जब गूंज बनेगी तो जिम्मेदारों लोगों के कानों में पड़ेगी। शायद इस वजह से उसको देख के कुछ इसका भला हो यहाँ की समस्या। ये बात सही कहा है रवि जी ने कि रायबरेली के जन समस्याओं को कुछ ही लोग हैं जो उठाते चले आ रहे हैं और उठाते हैं, लेकिन उनका जिस तरह से साथ जनता को देना चाहिए उस तरह का साथ वो नहीं देते। और यही कारण है कि उनका मनोबल टूट जाता है कि हम अकेले प्रयास कर रहे हैं लेकिन जनता साथ नहीं दे रही। जनता सवाल उठाएगी, अवैध कब्जा हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, और सड़कें सही नहीं बन रही हैं, नालियां सही नहीं हैं, जल भराव है। लेकिन जब उनसे पूछो कि क्या दिक्कत है तो कैमरे में आने से घबराते हैं, डरते हैं, और जो सच्चाई उनको कैमरे के सामने बयान करना चाहिए वो बयान नहीं करते। देखिए ये भी देख लीजिए, ये सामने ये झूला है, ये पार्क है रफी अहमद किदवई पार्क। मैंने अपना प्रयास किया, रवि दीक्षित अपना प्रयास कर रहे हैं जनता को जगाने के लिए। जनता कब जागती है ये देखना है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले समाचार के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।